नमस्कार दोस्तों। स्वागत है यूट्यूब चैनल यश के तूफानी में। आज हम लोग बात करेंगे महासागरों के बारे में कि भारत हमारे दुनिया में कितने महासागर हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से महासागर की कौन कौन सी विशेषता है, उसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल से बात करेंगे। आइए दोस्तों, टाइम न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं महासागरों से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 1। पृथ्वी के 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जलमंडल का विस्तार है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पृथ्वी के कितने करोड़ वर्ग किलोमीटर में विस्तार है, तो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जलमंडल विस्तार है। अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी के 71% भाग या 3/4 भाग पर फैला हुआ है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी में पानी कितने परसेंट है, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये हमारा 71% या 3/4 भाग में पानी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जल से नीले रंग का प्रकाश परावर्तन अधिक होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी को नीला देखा जाता है। मतलब जल से जो जल है, जल से नीला रंग प्रकाश परावर्तित होता है और फैल जाता है, जिससे अंतरिक्ष से पृथ्वी को नीला देखा जाता है। और जबकि परावर्तित प्रकाश का वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन, वायुमंडल द्वारा ये क्या होता है, फैला दिया जाता है, जिससे आकाश को नीला देखा जाता है। अन्यथा आकाश का रंग काला है। कैसा है आकाश का रंग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आकाश का वास्तविक रंग कैसा है? आकाश का वास्तविक रंग काला है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संपूर्ण जलमंडल मुख्यतः 4 महासागरों के रूप में पाया जाता है, जिनका क्षेत्रफल के आधार पर क्रम जो है निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे कौन कौन से महासागर हैं। इनके प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये हमारा यहाँ पे हिंद छूट गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक सागर। ये आर्कटिक सागर जरूर लिखा है मगर ये है महासागर। तो इनका हम लोग पहले देख लेते हैं ये कितने कितने करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। तो जो हमारा प्रशांत महासागर है वो हमारा कितना 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में हमारा प्रशांत महासागर है। अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें, अटलांटिक महासागर के अगर क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करें तो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में हमारा कौन है? अटलांटिक महासागर। वहीं अगर हम हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर हमारा 7.5 वर्ग करोड़ किलोमीटर में हमारा कौन सा सागर? हिंद महासागर फैला हुआ है। फिर लास्ट में हमारा आता है आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर को सागर मत समझिए, ये महासागर है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सागर वो ऐसे है, बाकी ये महासागर की कैटेगरी में जोड़ा गया है। इसका हमारा क्षेत्रफल है कितना? 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में हमारा ये आर्कटिक सागर फैला हुआ है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तत्व पॉइंट हैं उनसे संबंधित जो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। फिर अगर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के, तो महासागर कुल स्थल के क्षेत्रफल से बड़ा है। मतलब सबसे बड़ा जो कुल स्थल का क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा हमारा प्रशांत महासागर है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्या, इसके दोनों किनारों पर विनाशात्मक प्लेट किनारा पाया जाता है, इसलिए दोनों किनारों पर सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। प्रशांत क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर आते हैं। जापान में सबसे अधिक भूकंप ज्वालामुखी क्यों आते हैं? क्योंकि वो प्रशांत महासागर के किनारे स्थित देश है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका लगातार संकीर्णन हो रहा है, क्योंकि जो प्रशांत महासागर है उसके किनारे किनारे प्लेटें खिसक रही हैं, तो धीरे धीरे मतलब इसका दोनों तरफ से प्लेटें खिसक रहे हैं, तो प्रशांत महासागर धीरे धीरे इसका आकार छोटा हो रहा है।
फिर नेक्स्ट महासागर के बारे में देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये देखो, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के यश, यश का मतलब इस तरीके से यश अक्षर के आकार में है। अटलांटिक महासागर का लगातार विस्तार हो रहा है क्योंकि प्रशांत महासागर के बगल में हमारा अटलांटिक महासागर है, तो प्रशांत महासागर दब रहा है तो अटलांटिक महासागर फैल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे, कौन सा महासागर अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार में है, तो हमारा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन पूछा किस किस महासागर का विस्तार हो रहा है, किस महासागर का संकीर्णन हो रहा है, ये यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। प्रशांत महासागर का संकीर्णन हो रहा है और अटलांटिक महासागर का लगातार विस्तार हो रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर में ग्रीनलैंड स्थित है। जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसके उत्तर में ग्रीनलैंड स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीनलैंड में किसका अधिकार है, हमारा डेनमार्क का। ग्रीनलैंड केवल नाम ही उसका ग्रीनलैंड और बाकी सब बर्फ़ से ढका हुआ सफ़ेद लैंड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही महासागरीय धाराओं के चक्रीय क्रम के अंदर शांत जल क्षेत्र को सार गैसो सागर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे जो लहरें ऐसे ऐसे घूम रही हैं, इस तरीके से लहरें घूम रही, तो इनके जो बीच में क्षेत्र रहता है उसको क्या कहते हैं, सार गैसो सागर। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। महासागरों या सागरों में क्या होता है, पानी कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे घूमा करता है, तो इसके जो अंदर का ये जो क्षेत्र रहता है यहाँ पे पानी पता नहीं चलता, ये केवल बस स्थिर टाइम में लगता है, जिसको सार गैसो सागर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अटलांटिक महासागर में ही बरमूडा त्रिकोण पाया जाता है, जिसमें चुंबकीय शक्ति कार्य करते हैं, इसलिए यदि जलयान यहाँ से गुजरते हैं तो वो डूब जाते हैं। वायुयान इस वजह से डूब जाते हैं क्योंकि यहाँ से आसपास पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से हवा का टकराव होता है और बहुत रफ्तार बढ़ जाती है, तो उसका वो फेल हो जाते हैं सिग्नल, इस वजह से वो मतलब इधर उधर गिर जाते हैं, पानी में भी गिर जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बरमूडा ट्रायंगल का थोड़ा सा बारे में देख लेते हैं, किस तरीके से बना हुआ है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखेंगे। इस तरीके से हमारा बरमूडा ट्रायंगल बना हुआ है, जिसके हम तीनों कोनों के देश बता दे रहे हैं। एक मतलब स्थान बता दिए, यहाँ पे है कौन सा, यहाँ पे हमारा बरमूडा हमारा कहाँ पे है, ऊपर की तरफ। और हमारा नीचे की तरफ क्या है, यहाँ फ्लोरिडा, ये यहाँ पे हमारा फ्लोरिडा, ये हमारा है फ्लोरिडा। और फिर नेक्स्ट ये वाला कोना आ जाता है, ये वाला मतलब कोने पे पिस्टोरिका है, पिस्टोरिका। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लो, ये जो हमारा बरमूडा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में ये सबसे पहले हमारा ऊपर है बरमूडा, फिर इधर है हमारा क्या, इधर है फ्लोरिडा जिसे बाहाबाशा कहा जाता है, और ये पिस्टोरिका है हमारा। ये तीनों कोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। यदि यहाँ से कोई जलयान या वायुयान गुजरते हैं तो वो उनको नुकसान होने का संभावना बढ़ जाता है, ज़्यादातर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं। अटलांटिक महासागर में प्रमुख मछली क्षेत्र ग्रैंड बैंक पाया जाता है। अटलांटिक महासागर का प्रमुख मछली क्षेत्र कौन सा, ग्रैंड बैंक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिंद महासागर। हिंद महासागर का नामकरण हिंदुस्तान के नाम पर किया गया, यह आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण महासागर है। ये ऐसे एक दो बार कहीं ना कहीं पूछा गया है कि हिंद महासागर का नामकरण मतलब कौन से महासागर का नामकरण हिंदुस्तान के नाम से किया गया, तो हिंद महासागर का सागर है। इसके ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ये कई एग्जामों में पूछा गया है। इसमें स्थित प्रमुख द्वीप कौन सा है, मालदीव, डिएगो गार्सिया, इंडोनेशिया द्वीप समूह। इसमें 3 द्वीप समूह स्थित हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो हमारा ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है।
तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो हमारा हिंद महासागर है, मालदीव, डिएगो गार्सिया और इंडोनेशिया, तीन द्वीप समूह हमारे किसमें हैं, हिंद महासागर में, जिसमें से इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मालदीव का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ, जो मूंगे की चट्टाने से इसका निर्माण हुआ है। जो सिप्पी होती हैं उसी से मालदीव का निर्माण हुआ है। आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप कौन सा है, वो हमारा मालदीव है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, आर्कटिक सागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित महासागर कौन सा है, आर्कटिक सागर स्थित है, और यह सबसे कम तापमान वाला महासागर है। इसी वजह से इसका मतलब जो जल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से इसको महासागर की कैटेगरी में जोड़ा गया है। ये हमारा महासागर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे सारे के सारे हमने बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो सागरों से रिलेटेड पढ़ाएंगे। सागर वाग का रिलेटेड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम लोग जो समुंदर चिल्लाया करते हैं, समुंदर का तो कहीं नाम ही नहीं आएगा। तो आज का वीडियो इतना यहीं तक रहेगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब में यश के तूफानी में। नेक्स्ट वीडियो हमारा सागर का रहेगा, सागर के बाद नेक्स्ट वीडियो बता देंगे कौन सा रहेगा। धन्यवाद।